नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना, बोले वो जिद्दी है निगेटिव सोच में। विजन 2030 की तैयारी में जुटे सीएम ने मिशन 2030 के लिए आमजन और विषय विशेषज्ञों से संवाद किया। इस दौरान उनके संबोधन में एआरसीपी का जिक्र भी आया है। सीएम गहलोत ने पानी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि एआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए कई बार केंद्र सरकार से मांग की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे घोषित नहीं करने की जिद पकड़ ली है। सीएम ने कहा कि अगर केंद्र ने इसमें मदद नहीं की तब भी उनकी सरकार इस काम को करके बताएगी। एआरसीपी को लेकर शुरू की बात से सीएम ने केंद्र सरकार की सोच पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वो निगेटिव सोच और काम नहीं करने में जिद्दी हैं तो मैं भी काम करने में और काम को दिखाने में जिद्दी हूँ। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी, अधिवक्ताओं का आंदोलन हुआ सफल। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बीते 4 दशकों से संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं का आक्रोश उसे समय और बढ़ गया जब बीकानेर को हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच देने की घोषणा की गई। इसके बाद मेवाड़ बगड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने न्याय कार्यों का बहिष्कार कर रैली निकाल कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आक्रोश के बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें वार्ता के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। बधाई हो, चंद्रयान 3 ने चांद पर की सफल लैंडिंग। आखिरकार इंडिया ने इतिहास रच ही दिया। चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर श्रीहरिकोटा में इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से खुशी का इजहार किया है और देश को बधाई दी। इस दौरान साउथ अफ्रीका में मौजूद पीएम मोदी ने भी इसे लाइव देखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के अपने कार्यक्रम को रोक दिया। इस दौरान उन्होंने देश के इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सीएम गहलोत ने चिकित्सा इकाइयों के कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। सीएम गहलोत ने 887 करोड़ के 32 और 379 करोड़ के 36 चिकित्सा इकाइयों के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 7 संभागों के लिए कैंसर निदान वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत कई सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। केंद्र को भी इस तरह की योजना लानी चाहिए। अलवर में 25 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में 25 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार https.rajasthanrojgarmela.com पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप रोजगार विभाग द्वारा ये मेला सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इंडस्ट्री में बिजली कटौती कर किसानों को दी जाएगी सप्लाई। राजस्थान में बिजली कटौती पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में इंडस्ट्री में बिजली कटौती कर आम लोगों और किसानों की सप्लाई दी जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक किसानों को रात में बिजली दी जाएगी। इस दौरान किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। प्रदेश को एनर्जी एक्सचेंज से ज़रूरत भर की बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। सैलरी और पेंशन की मांग को लेकर रोडवेज कर्मियों का अर्धनग्न प्रदर्शन। राजस्थान में परिवहन कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मी अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कर्मी सैलरी और पेंशन समेत 11 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जल्द मांग पूरी न होने पर चक्का जाम और हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। रोडवेज के मजदूर संगठन ने रोडवेज बचाओ और रोजगार बचाओ आंदोलन के 5वें चरण की भी शुरुआत कर दी है। धौलपुर करौली बना राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान के धौलपुर करौली में 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत अब 50 गांवों को भी विस्थापित किया जाएगा। गांव के लोगों को जमीन के साथ साथ कैश का ऑफर दिया जाएगा। इसके साथ ही एनटीसीए द्वारा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब कोचिंग स्टूडेंट्स को मिलेगा खुशनुमा माहौल। कोटा में सुसाइड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब छात्रों को खुशनुमा माहौल देने के लिए कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। कोचिंग समूह और हॉस्टल एसोसिएशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत होगी। ऑक्सी जोन में तनाव दूर करने व हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रेस फ्री जोन
बनाया गया है। ये स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर सकेंगे। पार्क के प्रवेश शुल्क में भी स्टूडेंट्स को 50% की छूट मिलेगी। राज्य सरकार की कुप्रबंधन के कारण बिजली गुल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में फेल हो रहे बिजली तंत्र को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण आज राजस्थान की जनता बिजली को तरस रही है। सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी जल्द ला रही अपना घोषणा पत्र। युवा किसान दलित पर होगा फोकस। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने में जुट गई है। चुनावी घोषणा संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में तय किया गया है कि बीजेपी प्रदेश के 1.5 करोड़ लोगों के सुझाव से अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। ये संकल्प पत्र डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस पर आधारित होगा तथा महिला, युवा, दलित, आदिवासी पर फोकस रहेगा। गहलोत के मंत्री विधायक मांग रहे हैं बेटा बेटी के लिए टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं। कांग्रेस में जिताऊ चेहरे की तलाश के लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के उम्र दराज विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ये विधायक युवाओं के नाम पर अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं। प्रदेश में 1 दर्जन विधायकों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जगह उनके बेटे बेटी को टिकट दिया जाए। मौजूदा विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर उनके परिजनों को टिकट दिया जाए। राजस्थान में 3,578 पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 3500 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को 5% छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान पुलिस द्वारा दी गई छूट के बाद सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ 35% यानी 105 अंक का हो गया है। ओबीसी के लिए 6% आरक्षण। गहलोत बोले, मैं चाहूँ तो भी आज नहीं दे सकता। राजस्थान मूल ओबीसी के लिए 6% आरक्षण पर अशोक पेंच फंस गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि मूल ओबीसी के लिए 6% आरक्षण ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। इसका मतलब साफ है कि वर्तमान सरकार के बस की बात नहीं है, अगले निर्वाचित सरकार में ही संभव है। सीएम गहलोत ने इस मामले में घोषणा तो की थी, लेकिन बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के ऐसा किया जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि गहलोत ने खुद ही ये कह दिया कि मैं चाहूँ तो भी आरक्षण अभी नहीं किया जा सकता। राजस्थान में छेड़छाड़ अपराध, पुलिस वेरिफिकेशन के नियमों में बदलाव। राजस्थान में महिला सुरक्षा के मामले को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। गृह विभाग की ओर से सरकारी नौकरी या अन्य किसी भी कार्यों के लिए होने वाले पुलिस सत्यापन के नियमों को और ज़्यादा कठोर कर दिया है। इसको लेकर गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने आदेश जारी किए। छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना है। मनचलों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत जिनके खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है या कोर्ट के आदेश पर सजा मिल चुकी है, ऐसे लोगों के पुलिस सत्यापन में उनके चरित्र का उल्लेख किया जाएगा।